Today I am going to discuss about the duties of drug inspector. ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होती हैं अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा कि इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्टर का क्या मतलब होता है। तो इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा आर यूनानी ड्रग एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 33G मीन्स आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग में के लिए क्या इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से सेक्शन के अंडर में होता है ये, जो आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी के अंडर में जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं 33G अंडर द सेक्शन 33G। एंड सेकेंड है इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक एंड इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 21 मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंडर में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होते हैं ड्रग के लिए, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो अंडर दी सेक्शन 21 अपॉइंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट ड्रग इंस्पेक्टर एंड टू असाइन देम डेफिनेट एरियाज। मीन सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास क्या पावर होती है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं और उनको एक डेफिनेट एरिया दे सकते हैं। Next, any person having financial interest in the import, manufacture or sale of drug or cosmetic cannot be appointed as drug inspector. मीन्स अगर किसी पर्सन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसमें, ड्रग के इंपोर्ट में, उसके मैन्युफैक्चर में, ड्रग की सेल में या ड्रग या कॉस्मेटिक की सेल में, तो वो पर्सन एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग इंस्पेक्टर इज डीम टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। मीन जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है एक तरह से क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट है। अब ड्रग इंस्पेक्टर की जो ड्यूटीज़ है उनको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं। एक है कि इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर सेल मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ड्रग इंस्पेक्टर का होलसेलर, रिटेलर, ये लोग जो ड्रग को सेल करते हैं इनके लिए क्या ड्यूटीज़ होती हैं। और सेकंड हमारा क्लासीफाई हमने किया है इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक मीन्स जहाँ पे ड्रग या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ड्रग या कॉस्मेटिक की सेल हो रही है, और दूसरे में क्या है जहाँ पे ड्रग या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़, और इसमें जहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है, मे बी होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर सेल। तो inspect not less than once a year all established license for the sale of drug within the area assigned to him and to satisfy himself that a condition of license are being observed। means कोई भी पर्सन जो कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अपॉइंट है किसी भी एरिया में, उसे क्या है एक साल में एटलीस्ट एक बार इंस्पेक्ट करना है अपने एरिया को, वहाँ के जहाँ पे भी ड्रग की सेल हो रही है, ठीक है। मीन्स साल में एक बार जरूर इंस्पेक्शन करना है अपने एरिया में जो एरिया उसको असाइंड है फॉर दी सेल ऑफ ड्रग, ठीक है। और ये देखना है कि वो जहाँ पे भी सेल हो रही है ड्रग की वो अंडर दी एक्ट हो रही है या अकॉर्डिंग टू एक्ट हो रही है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के रिलेशन में क्या है, इसमें भी सेम यही केस है। जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसको भी साल में एटलीस्ट नॉट लेस देन एक बार से कम, मतलब कम से कम एक बार साल में जरूर उस एरिया को इंस्पेक्शन करना है जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहाँ की जो भी कंडीशन है लाइसेंस की उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं वहाँ पे जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। एंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर ऑब्जर्व। मीन्स यहाँ पे भी कम से कम साल में एक बार अब इंस्पेक्ट करना है इंस्पेक्टर को जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेल हो रही है, और यहाँ पे जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे भी क्या ड्रग इंस्पेक्टर को साल में कम से कम एक बार वहाँ पे क्या करना है, देखना है। मीन्स इंस्पेक्शन करना है और वो देखना है कि वहाँ की जो सारी कंडीशंस है वो अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉलो कर रही है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर सेल में आफ्टर इंस्पेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर कैन टेक सैंपल फ्रॉम डीलर एंड कैन सेंड टू गवर्नमेंट लेबोरेटरी फॉर द टेस्टिंग एंड एनालिसिस। इंस्पेक्शन के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को अगर लगता है
कि जहाँ पे जैसे होल सेलर हो या रिटेलर हो, जहाँ पर भी वो इंस्पेक्शन के लिए गया है, अगर उसे वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कोई भी सैंपल है जो उसको सस्पेक्टेड लगता है, वो अंडर दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से वो सैंपल को ले सकती है और उसको टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट लेबोरेटरी में भेज सकती है। सेम यही कंडीशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक में, कि अगर जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ड्रग या कॉस्मेटिक की, वहाँ पे भी अगर पर्सन को लगता है या डीआई को लगता है कि वहाँ पे जो भी ड्रग की जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो अंडर दी प्रेमाइसिस नहीं है, तो वहाँ से वो सैंपल को ले सकता है और गवर्नमेंट टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट लेबोरेटरी भेज सकता है। यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, हमने इसमें लास्ट में मेंशन किया है, वो पॉइंट यहीं भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड और कॉस्मेटिक में, in the case of establishment license to manufacture product specified in schedule C and C1, to inspect the plant and the process of manufacture, the means employed for staging and testing the drug and method of place store, means जहाँ पे भी शेड्यूल C एंड C1 की ड्रग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, शेड्यूल सी एंड C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, वहाँ पे जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, वहाँ के प्लांट को इंस्पेक्ट कर सकता है, जिस प्रोसेस से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, एंड जिस मेथड से उसकी स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है ड्रग की, या जहाँ पे उसको स्टोर किया जा रहा है ड्रग को, उस प्लेस को भी क्या कर सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके अलावा द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड एंड ऑल डिटेल्स ऑफ लोकेशन, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट लाइकली टू अफेक्ट द पोटेंसी और प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स वहाँ पे जो स्टाफ एम्प्लॉयड है उसकी भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन चेक कर सकता है ड्रग इंस्पेक्टर। इसके अलावा उस लोकेशन की सारी डिटेल प्लस कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, जिस चीज़ों से उसे लगता है कि ड्रग की पोटेंशियल प्योरिटी के पे अफेक्ट होगा, उन सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है। अब आते हैं सेल वाले पे। If any person carrying drug from wholesaler to retailer or from one place to another place, inspector can take the sample from and can send to the laboratory. And next point है, if any person is delivering any drug to hospital or patient or healthcare provider, in this case also the drug inspector can take the sample from that person to check the sample. तो इसमें पहले पॉइंट में है कि अगर कोई पर्सन होलसेलर से रिटेलर को ड्रग को ट्रांसफर कर रहा है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो ले जा रहा है, उस कंडीशन में भी जो ड्रग इंस्पेक्टर है उस पर्सन से सैंपल ले सकता है और उसको टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट लेबोरेटरी भेज सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन किसी ड्रग को डिलीवर कर रहा है किसी हॉस्पिटल में या किसी पेशेंट को या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, इस केस में भी जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो उस पर्सन से सैंपल ले सकता है फॉर द टेस्टिंग एंड एनालिसिस एंड कैन सेंड टू द लेबोरेटरी। अब यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग में कि ये जो भी ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा, मीन्स वहाँ पे जहाँ पे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे जो भी इंस्पेक्शन करेगा उन सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का रिपोर्ट तैयार करेगा, उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद उसको किसको भेजता है कि to send the controlling authority after each inspection a detailed report indicating the conditions of the license and the provision of the act which are being ordered। मीन्स क्या करेगा, जो भी इंस्पेक्शन करेगा ड्रग इंस्पेक्टर उस सारी की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट में अगर उसको कंडीशन लाइसेंस को फॉलो कर रही है, अगर नहीं भी फॉलो कर रही है उन सबकी क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और उसको। इंस्पेक्टर की आपको डेफिनेशन हमने बता दी। अब इंस्पेक्टर की जो ड्यूटीज़ है ड्रग इंस्पेक्टर की, उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है कि सेल से रिलेटेड उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक की उससे क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो सेल से रिलेटेड में क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर को एटलीस्ट साल में एक बार जहाँ पे भी ड्रग की सेल हो रही है वहाँ पे इंस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इंस्पेक्शन करने के बाद वो क्या करेगा, जो भी उसका असाइंड एरिया होगा उसी एरिया में ही वो चेकिंग इंस्पेक्शन के लिए जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि जिस एरिया जहाँ पे भी वो इंस्पेक्शन करेगा वहाँ से क्या कर सकता है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा सैंपल है जो सस्पेक्टेड है, जो उसे फील होता है कि वहाँ पे जो उसे अगर फील होता है कि वहाँ पे वो जो भी सैम्पलिंग हो जो ड्रग के सैंपल है वो लीगल नहीं है, वो सैंपल को लेके कहाँ भेज सकता है, टेस्टिंग के लिए, कहाँ पे, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज के लिए। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इंगेज्ड है किसमें, ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में,
में भी हो सकता है होलसेलर से रिटेलर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहा है, उस केस में भी ड्रग इंस्पेक्टर के पास ये ड्यूटी होती है कि वो उस पर्सन से सैंपल लेके उसको चेकिंग के लिए भेज सकता है, कहाँ पे, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को, फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई व्हीकल इन्वॉल्व है ड्रग के ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उस कंडीशन में भी जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो उस व्हीकल से सैंपल ले सकता है और टेस्टिंग एनालिसिस के लिए भेज सकता है, कहाँ पर, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को। और एक और पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन है जो ड्रग को डिलीवर कर रहा है, कहाँ पे, किसी भी हॉस्पिटल में या किसी पेशेंट को या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, उस केस में भी ड्रग इंस्पेक्टर उस पर्सन से क्या कर सकता है, सैंपल ले सकता है और उसको टेस्टिंग एनालिसिस के लिए भेज सकता है गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को। अगर ड्रग इंस्पेक्टर को लगता है कि ये कहीं पर ऐसा लगता है कि ये अंडर द एक्ट ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस केस में ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, वहाँ के ओनर को एक ऑर्डर दे सकता है कि आपको ड्रग को डिस्पोज ऑफ नहीं करना है एटलीस्ट 20 डेज के लिए। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर ड्रग इंस्पेक्टर को ये फील होता है कि ये ओनर जो डिस्पोज ऑफ कर देगा, उस केस में वहाँ से वो सैंपल को उठवा के अपने ऑफिस में कहीं पर रखवा सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि ये सारे इंस्पेक्शन के बाद जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनका एक रिपोर्ट तैयार करता है जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है, और उसको किसको भेजता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ को। तो ये तो बात की हमने इन रिलेशन टू सेल। अब हम बात करते हैं इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर। तो इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर में है कि जहाँ पर भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ का भी जो भी DI होगा उसको भी एटलीस्ट साल में एक बार इंस्पेक्शन के लिए जाना होगा। और इंस्पेक्शन के बाद अगर उसको कोई सैंपल वहाँ पे भी अगर लग रहा है कि कोई ड्रग ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो लीगल नहीं है, अंडर द एक्ट नहीं है, तो या लाइसेंस के कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही है, उस कंडीशन में भी ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ से जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से सैंपल ले सकता है और उसको चेकिंग के लिए या टेस्टिंग एनालिसिस के लिए भेज सकता है गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जहाँ पर शेड्यूल C एंड C1, जहाँ शेड्यूल C एंड C1 में आते हैं आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उसकी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी होती है कि जहाँ जिससे प्लांट से उस प्लांट को इंस्पेक्ट कर सकता है, जिस प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है C एंड C1 की ड्रग्स की, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके अलावा वहाँ पे उसका कहाँ पे स्टोरेज हो रहा है ड्रग का उसको भी इंस्पेक्शन कर सकता है। प्लस वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसको भी इंस्पेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा जो भी उसे लगता है कि जो सारी चीज़ें ड्रग की पोटेंसी को इफेक्ट करेंगी, उन सारी चीज़ों को ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है। और इस केस में भी ड्रग इंस्पेक्टर सारी इंस्पेक्शन करने के बाद एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर उसको भेजता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। This was all about the duties of drug inspector. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.